मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कोविड-19 की वबा दुनिया भर के अंदर खातिर खा मज़ीद लोगों को विक्टिम बना चुकी है। जब हमने पिछले हफ्ते इस शो के अंदर फिगर्स आपको दिए थे, उस वक्त से लेके आज तक पिछले 7 दिनों में 6,20,000 लोग दुनिया भर में मज़ीद मुतासर हुए हैं इस मर्ज़ के, जिनमें से 23,000 मुतासर शुदा लोगों की, जो कि कन्फर्म मुतासर शुदा लोग थे, 23,000 लोगों की मज़ीद हलाकतें हुई हैं। 3,83,000 कुल हलाकतें इस वक्त दुनिया भर में। पाकिस्तान के अंदर जो ये सोचा गया था सही कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और आने वाली ईद के ऊपर लॉकडाउन ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि तिजारत ज़रूरी है और लोग जो हैं वो आज़ाद कौम है, उनको अब रोका नहीं जा सकता, उसका असर भी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले हफ्ते से अब तक 25,000 कन्फर्म्ड केसेस हैं। अभी बहुत ज़रूरी है कन्फर्म्ड का कहना, क्योंकि हम टेस्टिंग ही इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे। टेस्टिंग से पॉजिटिव की शरह जो है वो तकरीबन 15 से 17% तक आ रही है अलग अलग सूबों में। यानी जिन लोगों के अंदर अलामात ज़ाहिर हो रहे हैं, जब उन्हें टेस्ट करते हैं तो 8 में से 1, 7 में से 1 कोविड पॉजिटिव मुस्बत सामने आते हैं। पाकिस्तान में ये जो कम लोग हम टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से कम लोग जो पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से अमवात 1838 हैं और ये अमवात जो है का नंबर जो है पिछले 7 दिनों में 492 से बढ़ा है। और ये हम अमेरिका से भी कंपेयर कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसको जो लोग एक फ्लू कहते थे, जो लोग इसको एक घबराने की चीज़ नहीं कहते थे, उन लोगों के लिए अब मोर पब्लिक और मोर फेमस लोगों को ये वबा जो है छेड़ रही है। हमारे 3 मेंबराने असेंबली इस वायरस की वजह से वफ़ात पा चुके हैं। मैं उनके नाम भी लूँगा। देखें, इस चीज़ पे एतबार करना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि अभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब ये वायरस देखें मोई साहब फैल रहा है। अभी अमवात की शरह में शायद ज़्यादा तब्दीली ना आई हो, लेकिन मैं शुरू से ये कहता आया हूँ और आपने भी मुझे इस पे जो है सुना है कई दफ़ा कि देखें शरह जो है वो अमवात की वही रहे 0.7% ले लेते हैं, लेकिन अगर 0.7% हम 150 मिलियन यानी 70% ऑफ पाकिस्तान पे मुसल्लत करें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पार्टीशन में जितनी अमवात हुई थी उसके करीब मुसलमानों की जितनी पाकिस्तान की साइड पे जितनी अमवात हुई थी उसके हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। हम उस नंबर तक पहुंच चुके होते अगर के कोई वजह नहीं होती। उस वजह का हमें इस वक्त पता नहीं है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो वजह है, चाहे वो यहाँ स्ट्रैंड कमज़ोर है, चाहे कि आप ये भी हम मान लें कि हमारी कोई इम्यूनिटी है, इसकी कोई साइंटिफिक कोई वजह, लेकिन कोई वजह के बावजूद 0.7% डेथ रेट तो है ना। नहीं, 0.7% नहीं है। अगर आप वो वजह तस्लीम करते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि पंजाब हुकूमत के खुद टेस्टिंग से उन्होंने रैंडम टेस्टिंग करके, आपके ख्याल से 0.7 भी नहीं है तो क्या है? मैं एक चीज़ एक्सप्रेस ऑफिशियल तो 2.2 है या 1.9 है। पंजाब में ऑफिशियली 38,000 मरीज हैं, 32,000 मरीज हैं। पंजाब की ही हुकूमत ने लाहौर में रैंडम टेस्टिंग करके ये फिगर दिया है कि 7.5 लाख से ज़्यादा लाहौर में कोविड पॉजिटिव लोग हैं। अगर उस नंबर से आप चलें तो जो नंबर होता है अमवात का, वो अशर अशीर पे आ जाता है। वो 100 पे आ जाता है। अशीर भी क्या है? कुछ मतलब 0.5%। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक्सपर्ट्स पे रिलाई करते हुए कहूँगा कि वो कहते हैं कि आम फ्लू का जो एक टफ सीज़न होता है उससे 4 गुना बढ़ के है पाकिस्तान में। ये एस्टिमेशंस हैं, ये मैं नहीं कह रहा। 0.4 तो है ना, मतलब 0.4 भी नहीं है। अगर नहीं है 760,000 अगर वाकई में केसेस हैं तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हम नंबर्स की तरफ फिर भी आएंगे। मैं 0.3% भी है तो 150 मिलियन का कितना? a lot of people जी, अगर 0.01% ये शरह, अगर कुछ भी है कम भी रहती है, ये जवाब नहीं है। शरह वही रहती है जो है अगर जी, लेकिन क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल। कोई पॉलिसी नहीं है ना वहीद साहब कि ठीक है 0.7 नहीं है 0.1 है, लिहाजा मतलब ये कोई पॉलिसी का बेसिस नहीं हो सकता। पॉलिसी का बेसिस आप जो भी नंबर हो, वो पॉलिसी का बेसिस ये नहीं हो सकता कि जी आज़ाद कौम है। बहरहाल हम फेमस जो मैं सियासतदानों के हवाले से हवाला दे रहा था, 3 हमारे MPAs जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं। गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब सिंध के पीपल्स पार्टी के MPA थे, PS 88 मलीर से वो इलेक्ट हुए थे, 55 साल के थे, पॉजिटिव टेस्ट हुए। 14 मई को उनका मुस्बत टेस्ट जो है वो कंफर्म हुआ। उनकी मौत हुई है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनके घर वालों के लिए सब्र के लिए दुआ गो हैं। इसी तरह मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल साहब
65 साल के PTI के MPA नौशेरा से, उनकी भी मौत कोविड से हुई है, कंफर्म्ड कोविड से हुई है। इसी तरह शौकत मंजूर चीमा साहब PML नून के MP हैं वज़ीराबाद से, उनकी भी मौत कोविड-19 कंफर्म होने के बाद हुई। तो वहीद साहब और इन सब के लिए भी हम दुआ गो हैं, मे देयर फैमिलीज नो रेस्ट नो पीस। ये लेकिन इट्स हियर। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ जिसकी कोविड के मर्ज में मुब्तला है। मैं महीने पहले ढूंढता था कि किसको है कोविड, अब मुझे ढूंढना पड़ता है कि किस गली में नहीं है। तो कराची तो खैर एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर भी है और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यहाँ फैलेगा, लेकिन ये जिस तरह से और जितना जल्दी फैल रहा है उसमें देखिए कंसर्न ये, लेट्स अब मान लेते हैं कि लॉकडाउन नहीं रह सकता था, मान लेते हैं कि लॉकडाउन हटना था, सवाल लेकिन ये तो रह जाता है ना कि आप लॉकडाउन इस तरह हटाएं और उस तरतीब और इंक्रीमेंटली ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हटाएं, एक्सपर्ट्स की सुन के हटाएं कि आपके अस्पताल के बिस्तर फिर भी अवेलेबल हों, ऑक्सीजन की जो फराहमी है अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को तो ऐसा ना हो कि उसको ना मिले। ये चीज तो फिर भी आपको जहन में रखनी है ना। वेस्ट में हम कहते हैं उन्होंने लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई जगह नहीं है वेस्ट में जहां पे बेड नहीं है अवेलेबल, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आप मुझे वेस्ट में बता दें कौन सी लॉकडाउन कम हो रही है, जहां पे बेड की कमी है, जहां पे लॉकडाउन कम की जा रही हो और बेड की कमी हो, मुझे बता। हम अपने मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करते चलें। इनको भी हम जानते हैं, ये भी सियासतदान हैं और इनका भी कोविड रिज़ल्ट जो है वो मुस्बत आया। फैसल सज़वारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं फैसल साहब के इन दिस टाइम आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपके कई बहुत सारे घर वालों को मुतासर किया है इसने, आपकी वालदा और वालिद साहब को भी शायद मुतासर किया है। उनके लिए जिस तरह वहीद साहब कह रहे हैं, जब आपने हॉस्पिटल रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश की तो द न्यूज़ वाज़न्ट गुड। जी बहुत शुक्रिया मोइज़ और हैदर, ऐसे ही है। मैंने जब दो मारूफ निजी शोबे के बहुत बड़े अस्पताल एक शहर के, जहाँ मेरी वालदा कोई 25 साल से ज़्यादा उनकी हिस्ट्री जिन हॉस्पिटल के पास मौजूद है और उनका इलाज होता है, वहाँ दस्तयाबी नहीं थी। रफ़ाई शोबे का जो सबसे बड़ा अस्पताल काम कर रहा है कोरोना में, बहुत शानदार काम कर रहा है, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी। फिर मैंने खुद घर पे ही उनकी ऑक्सीजन मैनेजमेंट वगैरह शुरू की और मैं अभी तक कर रहा हूँ। अभी भी जो भी उनके टेस्ट हैं घर पे ही कर रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल बहुत अबतर है और ये होनी थी। अब हमने, हमारी हुकूमतें 150-200 अरब रख तो देती हैं हेल्थ में दिखाने को, लेकिन मुझे और आपको पता है कि वो 150-200 अरब जो है उसमें से कितना लगता है और कितना दिखाया जाता है। तो दूसरा अहम सवाल ये है कि 150 अरब रुपए एक सूबे में और मुल्क में लट से कोई 800 अरब या 1000 अरब रुपए काफी भी है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, जहाँ वाटर बोर्न डिजीजेज नहीं है, जहाँ साफ पीने का पानी मैसर नहीं है, जहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी ऐसी है, जहाँ वजीर आजम साहब कहते हैं स्टंटिंग का इसमें मसाइल है। तो मेरा नहीं ख्याल, तो मैंने कल भी एक टॉक शो में ये वाली बात की मेरे ख्याल में, और समा पे की नदीम मलिक साहब को, कि सिर्फ हमारा सेहत का शोबा एक्सपोज नहीं हुआ है, हमारी जो बहसियत मजमूई तरजीहात रही हैं हुकूमती, बड़ी अच्छी बात की वो भी एक्सपोज हुई है। आप हकीम लुकमान के पास हैदर हर चीज का कहते हैं इलाज था सिवाय वहम के। हकीम लुकमान आज यहाँ मौजूद होते तो वो देखते कि सोशल मीडिया पे PhD डॉक्टर्स भी इसको फेक पैंडेमिक के हैशटैग को चला रहे हैं, तो जहालत का इलाज नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने नोटिस की और जिसके लिए मैं बहुत वोकल था रोज़े अव्वल से, कि कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए, एक उसमें रहनुमाई करनी चाहिए कौमी सतह के रहनुमाओं को, भले वो सियासी हो या मजहबी हो। बदकिस्मत नहीं हुआ। हमारी ख्वाहिश ये थी, मेरी ज़ाती तौर पे भी बहुत ख्वाहिश थी कि इसमें सियासत ना हो। इसराइल की मिसाल आपके सामने है ना, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ने वाले लोग वहां पर बैठे सर जोड़ के कि हमने क्या करना। इटली की मिसाल आपके सामने है, वहाँ हालत जंग हो गई थी कि 60 साल के आदमी को बचाना है या 30 बरस के आदमी को बचाना है। तो बदकिस्मती के साथ हम माशरे के और माशरत के हर शोबे में एक्सपोज हुए हैं इस वबा में। ये वबा यहाँ है, कहीं जा नहीं रही, ये वबा बढ़ेगी। जिस तरीके से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारा सेहत का, जो हमारा सफाई का,
जो हमारा तालीम का फैसल साहब, आपको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, माजरत, लेकिन दो चीज़ों पे ज़रूर एड्रेस करें। एक, आपकी जो इत्तेहादी जमात है उसके सरबराह हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से जो शुरू से एक कन्फ्यूजन आई कि क्या लॉकडाउन होना भी चाहिए या नहीं, तासुर कुछ यही मिला जैसे वो लॉकडाउन कभी चाहते ही नहीं थे। बावजूद इसके एक सेमी लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जब ये सेमी लॉकडाउन ख़त्म किया गया तो हमने अवाम का रद्द अमल देखा, जिससे शुबा होता है कि शायद वज़ीर आज़म की जो डबल स्पीक थी और जो उनकी क्रिएटेड कन्फ्यूजन थी उसकी वजह से अवाम ने शायद सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया। किस तरह देखेंगे आप, और अब आइंदा का महीना 2-3 किस तरह पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अगर इसमें 2-3 चीजें हैं। देखें, 22 मार्च को मैंने वसीम बदामी के शो में, मुझे तारीखें याद रहती हैं, आपको भी अंदाजा है, उनके शो में मैंने ये अर्ज किया था जब 23 मार्च से यहाँ लॉकडाउन लगने जा रहा था कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल आपके पास एक आईनी बॉडी मौजूद है, खुदारा वज़ीर आज़म साहब वज़राए आला के साथ रोजाना की बुनियाद पर बैठे, रिमोटली बैठ जाएं, वीडियो कॉल के ऊपर बैठे, वीडियो कॉल करें और इसमें स्ट्रेटेजाइज करें। हमने ये देखा सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, जो मैंने पहले अर्ज किया ना, PhD डॉक्टर फेक पेंडेमिक के हैशटैग चला रहे हैं। हमारा जो मजहबी क़यादत है उसने कितनी तरगीब दी, कांधे से कांधा मिला के नमाज ना पढ़ें, जुलूस ना निकालें, महफिल मजालिस ना करें, नहीं तरगीब दे सके बर वक्त जो कि देनी चाहिए थी। और यकीनन वजीर आजम के पास सबसे अहम जिम्मेदारी थी और है कि उनके खिताब और उनके इस हवाले से गुफ्तगू कम हो, लेकिन जैसी हो रही है उससे ज्यादा नतीजती हो। ये मेरी उनसे जाती तौर पर दरख्वास्त है, बीइंग अ वेल विशर। इसलिए कि ये बीमारी तो है, इट इज हियर टू स्टे। उनकी एम्पैथी, उनकी हमदर्दी, दर्दमंदी बिल्कुल सराखों पर हम सबकी होनी चाहिए। और मैं भी ये बात कहता हूँ वजह तौर के ऊपर कि अगर तो पाकिस्तान की रियासत और हुकूमतें एक गरीब आदमी को ये एहसास से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कि हम तुम्हारे बच्चों को घर में भूख से नहीं मरने देंगे, तो वो आदमी फिर भाई ना किसी लॉकडाउन की परवाह करेगा ना कोरोना की, वो घर से बाहर निकलेगा। तनख्वाहदार तबके का शायद गुजारा हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा था आम लोगों का। हम जिस शहर में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, उसमें रफाही अंजुमन हो, भले वो MQM की हो, जमात इस्लामी की हो और दीगर पार्टियों की हो। तो सर यहाँ मैं ये पूछूंगा, आपके ख्याल से ये मुमकिन नहीं था कि अगर हम 6 हफ्ते के लिए मौसर लॉकडाउन करते हुए 25% पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी 300 अरब से 500 अरब रुपए के खर्चे पे अगर खिला पाते और हम मौसर लॉकडाउन करते जिस तरह वुहान में हुआ, हांगकांग में हुआ, तो आपके ख्याल से कुछ सूरत हाल अलहदा हो सकती थी? क्या वो 300 अरब जो हम खर्च करते, और अभी मैं चैरिटीज़ को गिन भी नहीं रहा हूँ, तो क्या वुड दैट नॉट बी मनी वेल स्पेंट? अगर हम 76 करोड़ रुपए ताफ्तान में सही से खर्च कर देते सही वक्त पे, तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज ज़मीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। तो हमारा मसला यह है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि ताफ्तान से लेकर एयरपोर्ट्स में उम्रे के लोग आ रहे हों, UK के आ रहे हों। मेरे पेरेंट्स आए हैं मेरे ख्याल में 2nd वीक ऑफ फरवरी में UK से। थर्मल स्क्रीनिंग शायद एयरपोर्ट पे हुई हो, क्वेश्चन है नो, क्योंकि दोनों व्हील चेयर के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। आई वाज कंसर्न्ड, इसलिए उनको बुला लिया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर उनको कोरोना हो जाएगा। उनको मैंने हॉस्पिटल भेजा। नो वन आस्क्ड मी, ना सिंध गवर्नमेंट से ना फेडरल गवर्नमेंट से, किसी ने नहीं, कि आप इनका टेस्ट करवाएं। कराची और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भेजा। वहाँ 4-5 घंटे के वेटिंग पे मेरी माँ नहीं बैठ सकती, तो शी हैड टू कम बैक। लेकिन खैर वो ऑन माई इंसिस्टेंस शी वेंट देयर अगेन। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुझे फरमा रहे हैं बेवजह फरमा रहे हैं। आप तफ्तान पर, आप एयरपोर्ट के ऊपर लगा लेते एंड फौरन ही 6 हफ्ते नहीं भाई, आप 3 हफ्ते का, 2 हफ्ते का इसका लाइफ बताई जा रही है, लाइफ टाइम। 1 हफ्ता आप मार्जिन का दे देते, लीड टाइम दे देते। 3 हफ्ते का सख्त तरीन कर्फ्यू लगाकर, आपको उसके करने से पहले करना यह था कि जनाब
लोगों को तनख्वाहें एडवांस में दी जाती हैं, जो दिहाड़ीदार हैं उनके लिए आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। ये दिहाड़ीदार अमरूद वाले जिनके लिए ये मार्केटें और इंडस्ट्रियां खोली गई, मुझे तो अमरूद की कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कोई छाबड़ी वाला नज़र नहीं आया। ये जो कहना था कि अगर हमने डेली वेजर की मदद करनी है तो ज़रूरी था कि सब कुछ एकदम खोल दिया जाए। क्या ये इंडस्ट्री खोल दी आपने? क्योंकि नहीं, वो खोल दी ना, वो भी बड़ी डेंजरस है, खोल दी, लेकिन हर मार्केट हर जगह एक साथ खोलना ज़रूरी था। क्या ये अमरूद वाले थे जिनकी दुकानें खोली हैं एक साथ और वहाँ पे हज़ारों लोग एक छोटी पतली पतली गलियों में अमरूद लेने गए हुए थे? क्या अगर आप यकीन जानें कि आप लोगों को इल्म है, मैं इस लॉकडाउन में शायद एक दिन भी घर पे नहीं बैठा हूँ। किसी दिन ब्लड डोनेशन कैंपेन कर रहे हैं, कभी राशन कलेक्शन कर रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कभी फ्यूमिगेशन ड्राइव कर रहे हैं कराची में, हैदराबाद में। ये क्लिफ्टन डिफेंस में था भाई, सूबा सिंध का जो लॉकडाउन था। आप का जहाँ दफ्तर मौजूद है उसके पीछे की गलियों में आप गए होंगे, आपको अंदाजा होगा। लियारी के बाहर माय वाइफ टोल्ड मी व्हाइल शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम हर ऑफिस कि गधा गाड़ियों की रेस लग रही थी। रियलिटीज है ना। 40 गज का क्वार्टर है, 40 स्क्वायर यार्ड्स का, 2 फैमिलीज रहती हैं, 16 लोग रहते हैं। गर्मी है, वो नहीं बैठ पाएंगे। आपने उनको मोटिवेट किस तरीके से करना था? उस मोटिवेशन के लिए तो वो रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल लीडरशिप की तरफ से आपको अवेयरनेस और आगाही जो अनडिसाइडेड थे एग्जैक्टली। सर ऊपर से नीयत साफ थी कि इनको राग़िब करना भी है। सवाल तो ये है ना पहले कि आपकी नीयत थी ऊपर से कि आपने राग़िब करना भी है इनको। मेरे पास ये किसी की नीयत पर शक करने की हैदर कतन कोई ना वजह मौजूद है। अमल देख के तो आप नीयत का अंदाजा दारोमदार लगाने की कोशिश करते हैं या नहीं? बिलाशुबा। तो उसमें नीयत से कहीं ज्यादा आपको इस्तिताअत से और कैपेसिटी के मसाइल जो है ना वो भी नजर आते हैं। वो हजरत अली के बारे में मशहूर है ना कि वो उन्होंने कहा था कि भाई उनके मुशीर तुम थे, हमारे मुशीर तुम हो। मेरे ख्याल में हमें जिस वजाहत की जरूरत है सोच की, मेरी रियासत की तरजीह क्या है तय कर लेना। आने वाला बजट बता देगा, सूबे का भी बता देगा, वफाक का भी बता देगा। अब नहीं है फैसल साहब, ये आपने जो सबसे बड़ी आज बात की है ये तरजीहात की है। ये 70 साल की जो हमारी तरजीहात हैं ये उसकी अक्कासी करता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। कोई 102 साल के बाद के पैंडेमिक के लिए तैयार तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जो प्रिपेयर्डनेस हमें 6 हफ्ते में कर दिखा पानी थी जब ये सेमी लॉकडाउन जब तक था, हम में इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम कुछ बिल्ड कर पाते, क्योंकि किसी चीज़ पे कुछ बिल्ड होता है। तो लिहाजा ये आपने तरजीहात की जो बात की है ये बहुत ब्रॉडर इशू है। ये सिर्फ कोरोना का इशू नहीं है, ये हेल्थ केयर का सिर्फ, ये ओवरऑल हमारे मुल्क की तरजीहात की बात है। एंड आई थैंक यू कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। एंड हर पाकिस्तानी को इस पर सोचना चाहिए कि हमारी मनहसल कौम तरजीहात हैं क्या और होनी क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम दुआ गो हैं आपकी फैमिली के लिए एंड वी होप एवरीवन पुल्स थ्रू इट। वही साहब, ये आपने मैसेजिंग और तरजीहात की बात की। हमारे वज़ीर आज़म साहब, अगर हम दिखा सकें, उन्होंने आज फिर से कौम से ख़िताब किया है। इमरान खान साहब, अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये जमा कब हुए और इनके टेक्स्ट करने से वज़ीर आज़म साहब को किसी ने कह दिया बस ये कोरोना टाइगर बन गए। उसके बाद उनका कोई और टेक्स्ट करने से वज़ीर आज़म को किसी ने कह दिया कि इन्होंने बहुत काम भी कर दिया। क्योंकि मैंने वो पहली नोटिफिकेशन जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने ये कोरोना टाइगर का इजहार किया था, उसके बाद जो टाइगर रजिस्ट्रेशन कैंप पे मैंने हुजूम देखे थे लोगों के बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, उसके बाद मैंने कोई कोरोना टाइगर नहीं देखा ना उसके ऊपर कोई मैंने खबर। वज़ीर आज़म की एक कंसिस्टेंसी ये है कि देखें दोनों चीज़ें वो ये दुरुस्त इस तरह होता है, अगर कंसिस्टेंट होते कि वो कहते दोनों चीजें नजर नहीं आती, ना कोरोना नजर आता है ना कोरोना टाइगर फोर्स नहीं, लेकिन जिस तरह कोरोना टाइगर फोर्स, लेकिन फर्क ये है कि असर कोरोना का नजर आ रहा है, जिस तरह कोरोना टाइगर फोर्स का नजर नहीं आ रहा दी गई थी, वो कोरोना स्प्रेडिंग टाइगर फोर्स लग रही थी। क्योंकि उन लोगों के आपस में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है। उनकी टी शर्ट छपते हुए मैंने देखा था, उसके अलावा उनकी कोई SOPs हुए, कोई नोटिफिकेशन हुई मैंने तो नहीं देखी। कोई टाइगर फोर्स का मैनेजमेंट लायन विंग है वो भी मैंने नहीं देखा। और एक और ये जो मैसेजिंग वाली बात है, जब आपके वज़ीर आज़म, ठीक है अभी तो
ये स्पीच दे रहे थे तो इनकी मास्क नहीं पहन सकते थे। जिस तरह मैं और हैदर साहब इस वक्त शो कर रहे हैं, हम मास्क पहन के नहीं कर सकते, उस लेवल की कम्युनिकेशन नहीं होती। इस वक्त जरूरी है कि एक बहुत बड़ा ये हॉल है जहां हम बैठे हैं और 2 कैमरा बड़े बड़े यहाँ है, एक बड़ा कैमरा उधर है, एक भी कैमरामैन नहीं है स्टूडियो में। मतलब हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले रहे हैं एक बड़े हॉल में, और कोई और ना कैमरामैन है ना कोई फर्द है इतने बड़े हॉल और में। क्योंकि और हमें नहीं पता ये काफी होगा, यानी कोशिश है सर। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ठीक है स्पीच दे रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब उनकी फ़ोटो ऑप्स होती हैं और वो चलते हुए कहीं जाते हुए नज़र आते हैं और कहीं से चलते हुए आते हुए नज़र आते हैं, तो भी वज़ीर आज़म साहब मास्क पहने हुए नज़र नहीं आते। वज़ीर आज़म साहब के एक कमज़ोरी की अलामत है। वज़ीर आज़म साहब के लेफ़्ट और राइट पे जो अफवाज के लोग हैं वो मास्क पहने हुए प्रॉपर प्रोटोकॉल में नज़र आते हैं। उनके साथ इस वक्त इस वीडियो में शिबली फराज साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो मास्क नहीं पहने हुए थे, और ये एक फ़ॉरेन एजेंसी ने रिपोर्ट भी किया, लेकिन नजर आते हैं लोग पहने हुए, कम से कम बिफोर एंड आफ्टर। वज़ीर आज़म साहब नहीं नजर आते। और इसकी 2 चीजें देखें, अब इसकी एक इफेक्ट होता है, कोरोना टाइगर पे इफेक्ट होता है, कोरोना नॉन टाइगर पे इफेक्ट होता है। कोरोना टाइगर वाला भी बोलेगा कि कोरोना के लिए मैं इतनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ, वो तो कोई चीज ही नहीं है। वज़ीर आज़म मास्क ही नहीं पहनता। नहीं, और मास्क ना पहनना फिर एक ताकत की निशानी हो जाती है, और मास्क पहनना जो है वो जैसे कि कोई कमजोरी है। और देखिए इस चीज को रद्द करने के लिए आपके वज़ीर आज़म ही टोन सेट करते हैं, आपके प्रेसिडेंट ही टोन सेट करते हैं। यही लीडरशिप होती है जिस तरह वज़ीर आज़म हम सबको सिखाते हैं कि देखें आप ना समझें, आप समझें कि आप बहुत ताकतवर बहुत स्पेशल हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ, अपने इस बात की तरफ लाने के लिए अगर तो फॉर एग्जांपल खान साहब में एंटीबॉडी तो इनको हो ही नहीं सकता होता लट से कोरोना, तो भी एक मिसाल सेट करने के लिए, एक टेम्पो सेट करने के लिए बाकी कौम के लिए उन्हें मास्क पहन के खुद लीड करते हुए दिखाना चाहिए कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अगर मौसर तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो फिर नतीजे मिल सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए। और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की एक फॉलोइंग है, अगर वो ये करेंगे तो उनके फॉलोअर करेंगे। तो I agree. मुझे एक और बात है, देखें एक मास्क पहनना अगले के लिए कर्टसी है। आप ये बड़ा आसान बहुत अहम है। आप मास्क अपने आप को बचाने के लिए अगर पहन रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर N99 रेस्पिरेटर मास्क पहनने के बाद भी चांसेस इन्फेक्शन के होते हैं, लेकिन अगर आप एक आम मास्क भी पहने हुए हैं तो आपसे कोई और इन्फेक्ट होने के चांसेस 1% से भी कम हो जाते हैं। ये एक दूसरे के लिए एक तमीज़ है, एक कर्टसी है। ये आप एक दूसरे के लिए, अगर मैं पहने हुआ हूँ तो मैं अपने साथी या करीब से गुजरने वाले इंसान को बचाने के लिए पहने हुआ हूँ कि अगर मैं खुदा न खास्ता एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हूँ या मैं कोविड में मुब्तला हूँ और मेरे जो सिम्टम्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए लेकिन बाद में आ जाएंगे, तो कम से कम मेरी वजह से और लोग मुतासर ना हो। ये मास्क पहनना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कम से कम इस तरह हाईलाइट करने के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब पहन लें, लेकिन आई डोंट सी इट। तो वैसे भी मास्क पहनना जो है वो हमने देखा है कि जो लोग बिलीव नहीं करते कि ये कोई पैंडेमिक किस नौयत का है कि जिससे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, वो पूरी दुनिया में ही नहीं पहन रहे मास्क। जी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहन रहे, बोरिस जॉनसन जो है वो बड़े मजाक में कहा करते थे, मैं तो सबसे हाथ मिला रहा था, फिर उनको जब कोविड हो गया उसके बाद से वो ठीक हो गए हैं। आपकी क्या राय है? facebook.com/360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो जनाब शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे, जिनको लाहौर हाई कोर्ट का रास्ता मिल गया, नैब को वो नहीं मिले। काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता गुजरा PML नून के सरबराह के लिए। ईद के बाद कोई बड़ी गिरफ्तारी होनी है कि ख़बरें और अफवाहें गर्दिश में थीं। ईद के बाद 28 मई को शहबाज शरीफ साहब को नोटिस दिया था नैब ने। तीसरी बार मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने उस नोटिस की माजरत करते हुए कहा, मैं 59 साल का हूँ, कैंसर का सर्वाइवर हूँ, कोविड के हालात में मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इवन कुछ लोग ऐसे थे जो शायद शहबाज शरीफ साहब के फ़ैन भी हों, लेकिन उनकी चाह थी कि ये अरेस्ट हो जाए ताकि एक दफ़ा शेख रशीद साहब की एक प्रेडिक्शन जो है वो सही भी साबित हो कि शहबाज शरीफ ईद के बाद अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये जो 90 दिन में जो सारे मामला वो तय करते आए पिछले कई सालों से, वो 90 दिन कंसेक्यूटिव 90 दिन नहीं थे, वो 90 दिन में से एक दिन कभी महीने में एक दफ़ा आए शायद। अच्छा, बड़ा ड्रामा। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए फिर वही साहब छापे मारे गए और इनके जो एक्सपेक्टेड घर है उस पर छापा मारा गया, वो नहीं मिले।
फिर इनको मॉडल टाउन का जो इनका एंसेस्ट्रल होम है वहाँ पे नैब ने छापा मारा, फिर नहीं मिले। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे कैमरास और बहुत सारे नून के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। आपके ख्याल से नैब की साख को नुकसान नहीं पहुंचता? देखिए उस पर मैं ज़रा आता हूँ। मैं पहले ये शहबाज शरीफ साहब क्योंकि रास्ता भूल जाते हैं, जब एयरपोर्ट जा रहे हो किसी को लेने के लिए तो रास्ता भूल जाते हैं, लाहौर की रिंग रोड पे गुम जाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं उनकी नियत ही नहीं थी कहीं पहुँचने की। दिला दिया तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ उस 16 जुलाई 2018 को मियाँ साहब को लेने नहीं पहुंच सके, वहाँ उनकी वज़ीर आज़म की सियासत मेरे ख्याल से जितनी अफेक्ट या ख़त्म हुई, वो एक पॉइंट आप याद रखिएगा हिस्ट्री में, जो वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचे। सही, वो एयरपोर्ट तक पहुँचना उनकी नीयत ही नहीं थी, उनका बाद में कहना था। इस दफ़ा क्लियरली नज़र आया कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचने की मुकम्मल इरादा था शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट नहीं होना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, लाहौर हाई कोर्ट ने उनका नहीं, मतलब एयरपोर्ट ना पहुंचना यू कैन ब्लेम हिम। नहीं, बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, शहबाज शरीफ साहब को बेल भी मिली बिफोर अरेस्ट, और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब के हाथों, जिस तरह नैब के शायद प्लान्स थे, कम से कम जो एलामिये नज़र आ रहे थे, जो एक अफवाह कम से कम फैलाई जा रही थी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, लेकिन ये जो आपने अब वो बात की ना, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये नैब का नाम देखिए, अगर नैब अपना काम करता और शाहिद खान अब्बासी साहब को कई महीने अरेस्ट करके नहीं रखता, मिफ्ता इस्माइल साहब के पीछे आपने LNG टर्मिनल क्यों बनाया जबकि LPG टर्मिनल खड़ा था टाइप क्वेश्चनर्स नहीं भेजते इन लोगों को, और सिर्फ इस तरह के काम करते, तो वही साहब इनके पास टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का जवाब नहीं है। इनके खिलाफ केस के मेरिट्स नॉटविथस्टैंडिंग, द पॉइंट इज आपने इतने महीनों में जो चीज़ क्वेश्चनर जो कुछ करके नहीं की तो बदनीयती नहीं लगती। अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में बेल लगी है और आप जाके उन्हें अरेस्ट का इस तरह। देखिए, मैं मतलब लगता क्या है, व्हाट इज बिहाइंड द अरेस्ट? मैं अगर आप पूछें शाहिद खान अब्बासी साहब के अरेस्ट के बाद क्या हुआ, नैब की साख क्रेडिबिलिटी बहुत लूज हुई। उसी तरह बाकी लोग जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, पूरे LNG केस के मेरिट्स की नहीं है ना, बात ये कि नैब जब 122 दिन जो नहीं कर रहा था, वो बेल से एक दिन पहले क्यों करने आया? सर देखें, वो मैं that tells you the intent behind शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बेसिक केस ये है कि उनका जो खानवादा है उसके जो असासों का मुकम्मल हजम है, जो उसके अंदर 80% से ज़्यादा जो रकूम है वो एक तरह से जमा हुई है। वो पैसा जो है वो बाहर मुल्क से बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र मुल्क के अंदर आया है, या तो बतौर लोन आया है या बतौर गिफ्ट आया है, और वो फिर उनका हो गया है, और वो उनके असासजात के हजम का हिस्सा बन गया है, और उनके असासजात इस तरह बढ़ते गए हैं। इल्ज़ाम ये लगता है, और हुकूमत की तरफ से और नैब की तरफ से ये इल्ज़ाम विद स्पेसिफिक रेफरेंसेस है कि ये असल में पैसे जो हैं पाकिस्तान के अंदर से बाहर स्मगल करके ले जाए जाते हैं, और बाहर से फ्रॉडुलेंटली या उन लोगों की तरफ से या बेनामी तौर पर वो पैसे बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र पाकिस्तान में इनके बिजनेसेस में या इनके अकाउंट्स में वापस भेज दिए जाते हैं। इस तरह उनके पैसे जो हैं वो लॉन्डर हो जाते हैं, स्याह दौलत जो है वो स्याह धन सफ़ेद धन बन जाता है, और वो इसको राइट ऑफ कर देते हैं एज लॉसेस, या फिर राइट अप कर देते हैं एज इन्वेस्टमेंट, या फिर राइट अप कर देते हैं एज गिफ्ट्स। ये इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास क्या है? उन्होंने हामिद मीर साहब को जवाब देने की कोशिश की थी 21 मई को, आपको दिखाना चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सिर्फ डिफेंस ही पेश कर रहे हैं, और उनकी डिफेंस को अंग्रेज़ी में व्हाट अबाउटरी कह सकते हैं कि उसको नहीं देखा तुमने, उसको नहीं देखा, वो भी कर रहा है। अल्फ़ाबेट भूल गया बीच में। अच्छा, वैसे देखें, मुझे शहबाज शरीफ साहब की सियासत नहीं समझ आती। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब देखें अभी बड़ा क्लियर है कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ इज स्टिल ओपन टू सम इन हाउस चेंज और समथिंग दैट में। ये हुकूमत इसलिए नहीं पीछे पड़ी हुई, ये हुकूमत इसलिए पीछे पड़ी हुई है कि अगर यहाँ का तख्ता हिला तो उस तख्ते पे चढ़ने वाले मोस्ट लाइकली कैंडिडेट ये हैं। यही कह रहा हूँ ना मैं, एग्जैक्टली। वो इन हाउस चेंज नहीं हुआ ना? नहीं, इन हाउस भी होगा ना। PMLQ कॉबल करके इधर उधर थोड़े से इनके तोड़े ये वो। अगर कोई देखें, आपके नवाज शरीफ और मरियम नवाज आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउस चेंज, दे वांट न्यू इलेक्शंस। उस वक्त तक वो चुप बैठे हैं। दे आर नॉट द इमीडिएट थ्रेट, ऑल्दो दे आर अ मच बिगर थ्रेट सर्टेनली। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी क्योंकि हार्बर करते हैं कुछ इस तरह के एम्बिशंस कि मैं कहीं इन हाउस में जो है खुद वजीर
वज़ीर आज़म बन जाऊं, इसलिए टारगेट पे निशान। आपके ख्याल से मरियम नवाज ज्यादा बड़ा थ्रेट है या शहबाज शरीफ? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही ना। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हाउस चेंज। आई डोंट थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक किसी वजह से वो कुछ नहीं बोल रही। नहीं बट मैं कह रहा हूँ इस वक्त बात मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखें इन हाउस चेंज जो है वही अभी मुमकिन है ना, नए इलेक्शन तो नहीं मुमकिन भाई होते। अगर कोई कुछ बोल रहा होता, नहीं जरूरी नहीं है कि इस वक्त आप करवा सकते हैं, तो नए इलेक्शन वो लोग खुद तो नहीं करवा देंगे ना। देखें नए इलेक्शन अपने वक्त पे जब होंगे तो आप देख लेंगे कि जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। इलेक्शन होता है, नया इलेक्शन होने के लिए कुछ जुस्तजू होती है। ख्याल से नए इलेक्शन करवाने की जो पुश है उसका भी अक्लमंदी नहीं है पुश करना, क्योंकि आपका एक तरफ कोरोना और मईशत और शुगर क्राइसिस, अभी जरूरत नहीं है इन चीजों की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे PMLQ और कुछ इधर जोड़ के तो उधर काट के यहाँ पे कोई इन-हाउस चीज हो सकती है। अगर ऐसा कुछ समझते तो वो भी कुछ कर रहे होते। नहीं वो अब नहीं हो सकती, वो सिर्फ वेट एंड सी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, वो वेट एंड सी कर रहे होते तो ये थोड़ी हो रहा होता। वेट एंड सी मरियम कर रही जी। अच्छा, वो मरियम साहिबा एंड नवाज शरीफ साहब, दे वांट फ्रेश इलेक्शंस, दे डोंट वांट एनी ऑफ दिस। शहबाज शरीफ साहब की जो राय है वो इस वक्त जो है बहुत दो टोक तरीके से बयान करते हैं, बहुत दो टोक तरीके से बयान करते आए हैं। कितने बड़े वो सियासतदान हैं उनकी ये कुछ झलकियां देख लें, उसके बाद बात करेंगे। भाई साहब, इसको पैनामा हैट कहते हैं, ये जो पहने हुए हैं। आपकी फैमिली के असासजात मुबैना तौर पर एक डॉजी जगह से निकले, पैनामा में से। आप सियासत को कितने पॉइंट्स देंगे कि आप फिर भी पैनामेनियन हैट पहनकर सब लोगों के अंदर नज़र आते हैं पब्लिकली? जी रिसेंट है। देखिए, आई डोंट नो अबाउट द हैट, आई डोंट थिंक किसी को आपके अलावा पाकिस्तान में पता है कि पैनामा की हैट है ये, बट बहरहाल वो आपकी बात अपनी जगह। शहबाज शरीफ की सियासत को अगर एनालाइज किया जाए तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत जो मोड़ ले चुकी थी मरियम नवाज साहिबा की, नहीं एक सेकेंड, मरियम नवाज साहिबा की अपने विजन की वजह से जिस तरफ उनकी सियासत जारी थी अब नवाज शरीफ साहब की, इन्होंने उससे बिल्कुल बरक्स कोशिश की कि जो एक पुरानी कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, जो एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने वाली, जो करते आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर अच्छे थे, लेकिन इनकी सियासत में विजन कुछ भी नहीं है। तो ये जो सियासत करना चाह रहे थे वो वही पुरानी सियासत थी। लेकिन एक चीज़ जो अब हमने देखी है और जिसका इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ कि अब लोग जो है ना वो नई सियासत चाहते हैं। दे वांट स्ट्रेट टॉक, नॉट द यू टर्न स्ट्रेट टॉक में भी, बट दे वांट स्ट्रेट टॉक। ये जो पुरानी सियासत है, जो शहबाज शरीफ साहब पुराना फॉर्मूला अभी भी लगाना चाह रहे हैं, ये चंद आखिरी सालों में है। ये स्ट्रेट टॉक है जो शायद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे एक जो स्टांस लेने वाली सियासत है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की उलट है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं डिलीवर करूंगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे पावर दे दो। मियां साहब के आशीर्वाद के साथ ऑब्वियसली उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, जो कि मरियम नवाज साहिबा नहीं चाहती थी। और ये नहीं है कि धड़े हैं, है ये एक ही पार्टी, मियां नवाज शरीफ की पार्टी है, लेकिन नज़रिए दो हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने नज़रिए के तहत जो करना चाह रहे थे उसमें वो फेल हो चुके हैं, और वो इसलिए फेल हो चुके हैं क्योंकि उनका जो नज़रिया था या नज़रिया लेस नज़रिया था, उसके मुताबिक इन हाउस चेंज में खान साहब को अभी जाना था। खान साहब अभी नहीं जाने वाले थे। खान साहब ने अपनी कुर्सी एटलीस्ट विज़-विज़ शहबाज शरीफ अभी ये सब करके बचा ली है, लेकिन जो आगे की थ्रेट है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करके एक पुरानी सियासत बना के, कंस्टिट्यूएंसी सियासत बना के, एस्टैब्लिशमेंटेरियन सियासत बना के खुद ही ये पार्टी और आगे की सियासत मरियम साहब की तरफ जो है वो धकेल दी, जो कि अभी कुछ नहीं कर रही। अच्छा, जो कि उन्हें जरूरत नहीं अभी करने की। जब टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो ये सब कुछ धकेला है, ये सब करने के बाद, लेकिन मोस्ट ऑब्वियस बैकअप चॉइस कौन है मुल्क में इमरान खान साहब के बाद? किसके लिए बैकअप? अवाम के लिए या नहीं? मैं अवाम का तो कोई सीन नहीं अभी नहीं। देखें, इवेंचुअली अवाम का ही, अवाम का अभी कौन है इवेंचुअली? अभी कौन है? देखें, खाकान अब्बासी साहब वो फेल हुए हैं। नहीं, मैं इन हाउस PML नून की बात नहीं, बट खाकान साहब नहीं मानेंगे। नहीं, वो नहीं मानेंगे। लिहाजा कौन है? अगर आप कह रहे हैं ये सब फेलियर है तो इस वक्त अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, ये कोई इन्फॉर्मेशन से मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, असेसमेंट है बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स। और मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स आपके इवन PMLQ छोड़ें, विद इन PTI भी होंगे
कि जो अगर खान साहब फेल होते हैं, अगर एतमाद इस्टेब्लिशमेंट का उठता है उनसे कि वो अल्टरनेटिव बन के आने को तैयार हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होने वाला है, अहमकों की जन्नत में वो लोग रह रहे हैं, अभी नहीं होने वाला। हो सकता है हो जाए जल्द, देखिए अभी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अपने आप को पोजीशन इस तरह कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कामयाबी से इस इन हाउस के लिए पोजीशन कर रहे हैं कि इफ नॉट दिस देन हु। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को किसी चीज के लिए तो पोजीशन कर लिया, पोजीशन कर लिया, लेकिन ये पोजीशन पे तो जो है ना LBW हो गए। आपकी राय है, आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कोविड-19 की वबा के हवाले से जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर जो एक पर्सपेक्टिव पेश करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्री हमारे साथ भी, और जिस तरह फैज़ल सज़ाई साहब ने आज हमारे शो में भी किया, कि कमेंट्री करते हुए सब लोगों को एक बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपकी जो हक़ाइक़ हैं, जो आपके इर्द गिर्द की हकीकत है, वो बाकी पाकिस्तान की और बाकी लोगों की नहीं है। अगर मेरे लिए कोविड-19 के मर्ज़ के बाद ये फ़ैसला कि मैं अपने आप को लॉकडाउन कर लूँ के अंदर फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि मैं शायद थोड़ा बोर हो जाऊंगा और घर पे बैठे बैठे शायद मेरा वज़न बढ़ जाएगा और मैं सेहत में थोड़ा सा इस तरह मुतासिर हूँगा, जबकि किसी और के लिए ये फ़ैसले का फ़र्क ये पड़ सकता है कि वो 40 गज़ के मकान के अंदर कई लोगों के साथ वहाँ पे फंसा हुआ है और उन लोगों को खाना खिलाने के लिए उसके पास अगले दिन का कोई प्लान नहीं है। ये कॉन्वर्सेशंस वही साहब पूरी दुनिया में हो रही हैं, ख़ास तौर पे उन ममालिक में हो रही हैं जहाँ पे डिस्पैरिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान और कराची के अंदर ख़ास तौर पे हो रही हैं कि एक तरफ जो डिफेंस जहाँ पे एक सरासर लॉकडाउन भी थी, वहाँ पर लोग जो हैं वो सैर के लिए शामों में ग्रुप्स जो हैं वो एक सोशल इन्वायरमेंट है, साइकिलिंग लोग रीडिस्कवर कर रहे हैं, पैदल लोग चल रहे हैं, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जिनका इस महीने के अलावा अगले महीने के राशन भी प्लान्ड है। हमारे पास देखें, एक कुछ हुकूमत को चाहिए था कि कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, एक तरफ वो लोग हैं, मैं शाया करते नहीं कि हमें पता चलता कि रोज़ ख़तरा कितने लोगों के भूखे रह जाने का है, हमारे पास कितने पैसे उनको खाना खिलाने के कितने हफ्तों के लिए। असल में अगर इस तरह एतमाद में लेके फैसले किए जा रहे होते, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं देखिए मैं इन फैसलों की और स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत पाकिस्तान जो है उसको फ़र्क पड़ता है डे बाई डे, एक अखिलियत है पाकिस्तान के, आप उस फ़र्क को पूरा कर सकते हैं या नहीं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ओपिनियन किसी कमेटी का कुछ फैक्ट फाइंडिंग तो है। कोई जुस्तजू होती, कोई नियत होती कि हमारे पास ये 500 अरब बच रहे हैं, रीजन फैसला करेंगे, इन्फॉर्म्ड फैसला करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप कोविड-19 की बात करते हैं, जी सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आप कोविड-19 की बात करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग और लोगों को मास्क पहनने की तलकीन और ये सारी बातें मैं करता हूँ, आप करते हैं, तो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हम अगर अपने आपस की तरह सोशियो इकनॉमिक ब्रैकेट में लोगों से बात कर रहे हैं तो वो एक बिल्कुल अलग गुफ्तगू है, और अगर हम किसी के ऊपर ये फ़र्ज़ बनाना चाह रहे हैं जिसके दिन की प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक मास्क पहनना या ना पहनने के ऊपर मुतासिर हो रही है, तो लिहाजा ये कॉन्वर्सेशन जो है ये हमारी करने की शायद नहीं है, शायद ये हुकूमतों को ही करने की है, लेकिन ये भी एक देखें कॉन्वर्सेशन तो खैर एक अवाम की पूरी में हसल कौम होती है, लेकिन फैसला हुकूमत का है। फैसला किस चीज़ की बुनियाद पे, किन हक़ाइक़, किन एक्सपर्ट ओपिनियन की बुनियाद पे किया जाता है, देखिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब आपको एक अच्छा देखें, अब आप आए जो असल जो अभी हम जिस ट्रेजेडी की तरफ मुख्तसर अल्लाह ना करे जा सकते हैं, मेरा एक सवाल है उसमें दो चीज़, एक मुख्तसर, एक बहुत महदूद सी जगह में आपकी रिहाइश है, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपको उस रिहाइश को छोड़ना फ़र्ज़ है, हर सुबह जाना, और आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, आप जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जगहें हैं और लोग जो हैं वो एक दूसरे का एहसास करते हुए मास्क पहनने को फ़र्ज़ नहीं समझ रहे, आपके इर्द गिर्द ये सब लोग हैं, आप कोरोना एक्सपोज्ड हैं, तो फिर आपके लिए ये मैसेजिंग किसी भी तरह सूदमंद होगी जो मैसेजिंग एक हुकूमत को करनी चाहिए, या फिर हुकूमत आपको की तो नहीं गई, अगर की जाती तो भी क्या फेल होती ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतनी दो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक, आपका जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो अब इतने अफेक्ट हो रहे हैं और उनकी इक्विपमेंट इतनी पुअर है और कितनी ओवर स्टाफ हो रही है आपकी अभी हेल्थ केयर, कि आगे जब अल्लाह ना करे जिस तरफ अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें, अगले 2 महीनों में
में जहाँ इन्फेक्शन ये खड़ा होगा और जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन और बेड्स की हो सकती है और जितनी ज़रूरत मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स और नर्सेज और डॉक्टर्स की हो सकती है, तो क्या ये ज़रूरत मीट हो पाएगी या नहीं? क्या हम आए दिन, अल्लाह ना करे, ये तो नहीं सुनेंगे कि किसी को महज ऑक्सीजन चाहिए? मैं वेंटिलेटर की नहीं बात कर रहा, CCU भी एक चीज़ ICU से पहले, और उससे पहले वैसे भी एक मेडिकल सर्विसेज की एक चीज़ होती है, बेसिक ऑक्सीजन मैनेजमेंट। अगर आपको नहीं मिल पाई और उस वजह से कोई फौत हो गया, किसी की ज़िंदगी के 20 साल, 5 साल, 2 साल घट गए, तो ये सारी चीज़ों को फिर हम गैर ज़रूरी समझेंगे ना, कि गैर ज़रूरी अमवात हैं। देखें, एक तो होता है कि you couldn't help it। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने मेंटली अगर आप ओपन अप करते तो क्या कोई फर्क पड़ता? ज़ाती ज़ुमरे में आपने क्या फैसले किए? आप एक लॉ प्रैक्टिस रन करते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो उससे एसोसिएटेड हैं। ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं, फैसले बेहतर क्या थे, क्या नहीं थे? देखें, फ़ैसला मेरे ख़्याल से लॉकडाउन, मेरी अपना ख्याल है 6 हफ्ते के लिए एक मौसर लॉकडाउन करना चाहिए था, जिसमें 300 अरब से 500 अरब का ख़र्चा 2 वक्त की रोटी 25% पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए थी। कर्फ्यू लाइक 6 हफ्ते का लॉकडाउन करना चाहिए। एंड टू प्राइवेट बिजनेस आप क्या समझेंगे कि व्हाट्स गोइंग थ्रू देम, जिस तरह आपने फैसले किए? देखें, हमारा तो यही है कि अगर मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस की बात करूं, आपको तो पता ही है कि हमने कोशिश यही की हुई है कि बेसिकली वी आर नॉट कॉलिंग पीपल टू वर्क अनलेस कोई अशद ज़रूरत हो। कोई अशद केस कल लगाया है जिस तरह से, तो जाहिर है कि उस केस पे पर्टिकुलरली काम करने के लिए जिसको आना पड़ता है वही आ सकते हैं, और बाकी हमारी कोशिश तो। लेकिन उन लोगों को भी आप, हालांकि लॉ एक मल्टीपल डिग्री प्रोफेशन है, लाजिम है, हालांकि लॉ एक मल्टीपल डिग्री प्रोफेशन है, जूनियर हो, सीनियर हो, 6 फुट एक दूसरे से दूर रह के बात करनी है। अगर आपने फाइलों को हाथ लगाना है, उसके बाद आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है, ये एक बेसिक एटिकेट्स जो है। लेकिन अब जैसे कि कोर्ट रूम एनवायरनमेंट है, हालांकि मल्टीपल डिग्री होल्डर्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने अच्छा मुझे याद दिला, मैंने कुछ केसेस आर्ग्यू किए अपने, आपको पता है, आपने देखे भी मई के महीने में, उससे थोड़ा पहले और अभी तक मैं कोर्ट जा रहा हूँ, और कोर्ट में भी मैं देखता हूँ कि जिस तरह की हिफाजती तदाबीर जो हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो अफसोस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मेरी फ्रेटर्निटी है, मुझ में से हैं, मेरी तरह के हैं, सब 2 डबल डिग्री होल्डर हैं, और मेरे ख्याल से ये परवेसिव पूरी हमारी सोसाइटी में है कि कोरोना को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और आई थिंक कि इससे बरी-उज़्ज़मा कोई नहीं है, और बशमूर हम सब के, हमने आज अगर हम यहाँ खड़े हैं और अगर शऊर हमारी आवाम को नहीं है इस चीज़ का। हाउ इजी इज इट? जैसे इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो स्काइप के ऊपर हेयरिंग्स कर रहे हैं, मैं इंग्लिश कोर्ट्स की चले मिसाल नहीं देता, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के हमारे नेबरहुड में जो प्रोविंसेस हैं उनके प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन हेयरिंग्स कर रहे हैं। एक चीज़ को आके वजाहत करना एफिडेविट के थ्रू को सस्पेंड करके आपके ऑनलाइन एफिडेविट लिए तो जा रहे हैं। ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा खुशगवार चेंज होता है कि जब एक मुसीबत आप पे आए तो आप सीखते इस तरह हैं, आप सीखें और आप रास्ते निकालें, फिर आप परमानेंट रास्ते निकालें, और वो रास्ते फिर आपके लिए एक मशले राह बन जाती है आगे के लिए। और मेरे ख्याल से तो ये फैसले जो हैं इनमें कोई पैसे ज़्यादा नहीं लगने, और ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से ये तजवीज़ देनी चाहिए, और ख़ुद भी सबको सोचना चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ें भी, जो चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं हर बिजनेस में, हर काम में, हर काज में, अगर कोई चीज़ मकसद ये कि हम एज कि हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है और हमारी सेमी प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे भी इनिशिएटिव जो है वो अंदर से ही उठना ज़रूरी होगा, और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंटली की जा सकती हैं, कम से कम अर्बन सेंटर्स में। आई थिंक हम सबको एक तरह से रीसेट बटन से पहले रेट्रोस्पेक्शन करके एग्जामिन करना चाहिए कि कौन सी वो गैर ज़रूरी चीज़ें थीं जो हम करते आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें कि अगर आप अपना स्टाफ कट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली रोज़ आता है ऑफिस, तो ऑफिस स्पेस और रेंट और बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतर मैनेज आइंदा कर सकते हैं। आपका कम्यूट बहुत लोगों का जो है, जो कि ट्रैफिक लाता है रोडों पे, वो भी इससे अफेक्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें फिर ऑब्वियसली एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होता है, और उससे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके बिग सेंटर्स में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी तब्दीली आ सकती है अगर हम नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो मामलात अभी हमारे सर आ गए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करें विद विजन के हमने
आइंदा एक मुस्तकिल मिसाल भी हो सकती है जी, एक मुस्तकिल तरीका भी हो सकता है। सोचने की बात यही है, और जो लोग नया काम शुरू करने का भी अगर आइंदा सोचेंगे और उन्हें लग रहा है कि कोई नया काम नहीं होने वाला अब, तो एक्चुअली काफ़ी ऐसी भी एवेन्यूज़ आ सकती हैं। और हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान का जो डेट का इशू है उसमें भी बेहतरी आ सकती है, और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत जो मतलब वी आर ऑपरेटिंग इन अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल। बट आई थिंक कि ये जो मुसीबत अल्लाह माफ़ करे ख़ासकर जो आती हुई अब नज़र आ रही है, तो इसके बाद भी जो है वो नैया के उस पार भी कुछ होगा, और वहाँ पे जो लोग इनोवेटिव और क्रिएटिव होंगे वो अपनी जगह ज़रूर बना सकेंगे। एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम टू डू व्हाट इज़ नीडेड। और वो जो आपका कहना है वो अमूमन माशी मामलात के हवाले से इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन नो वन कैन स्टॉप द आइडिया व्हिच टाइम हैज़ कम, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिविटी एज वेल। सही है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/360 @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है, @heather10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 पे एक और शो के साथ हाजिर होंगे।